अच्छा, पहले जमाने में लोग खरीद लेते थे, अब ये गुलाम है नौकर खरीद लिया, इतना पैसे में आपने बेचा बाजार में। अब पहले बाजार लगता था ना, औरतें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, और कुर्बान जाओ गुलाम खरीदा जाता था, बेचा जाता था, बाजार लगता था, मंडी लगती थी, लोग जाते थे, औरतें बिक रही, खूबसूरत औरत है, उसकी बोली लगती थी, जो बढ़ चढ़ कर कीमत पेश करता, खरीद कर लौंडी बनाकर अपने घर लाता। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े काले कलौटे थे, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, उमैया बिन खलब का गुलाम था। हजरत बिलाल हबशी जो गुलाम थे, उनका जो सरदार था, जो खरीदा था, उनका नाम था उमैया बिन खलब। बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था। कुर्बान जाओ, सुनो तो सही मुसलमानों, सुनो तो सही। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से गुजर हो रहा गली से, तो देखा कि एक आदमी बैठकर रो रहा है, ज़ारो कतार, चक्की पीस रहा है। क्या पीस रहा है? अरे चक्की जानते हैं ना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जातो, जातो है। चक्की चला रहा है, रो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आप तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, रोकते क्यों हो? कहा कि जाइए अपना काम कीजिए, पूछने वाले बहुत मिलते हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता। अरे रोते क्यों हो? बदन में हाथ लगाया, तेज बुखार है। बोला, मेरा मालिक, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मालिक का हुक्म है कि ये पूरी रात के अंदर में ये पूरे बोरे का गेहूं का एकदम आटा पीसना है। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, आप कौन हैं? कहा, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूं। और कुर्बान जाइए, आप अपने घर तशरीफ ले गए, वहां से खजूर ले आए। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। खजूर ले आए, पानी लाए, हजरत बिलाल हबशी को बोले कि खजूर खाओ, पानी पियो और तुम सो जाओ। बोला, कैसी बात करते हैं, सो जाएंगे? तो ये मेरा सरदार जो है, ये सुबह जब ये सामान तैयार नहीं होगा तो ये तो मुझे जान से मार देगा, ये बहुत मारता है हमको। आपने फरमाया, तुम सो जाओ, ये सारे गेहूं मैं पीस के दूंगा तुम। गुंबदे खिजरा माराम फरमाने वाले आका। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूर खाए, पानी पिए, सोए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात चक्की चलाई। और वक्त आया, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। उमैया बिन खलब को जब उसके सरदार को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गया है, कोड़े मारे गए। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, और कुर्बान जाओ, फिर भी सब्र नहीं, बिलाल पढ़ते जा रहे हैं। और चिलचिलाती धूप में और तिपते हुए रेत में हजरत बिलाल हबशी को लेटाया गया, गरम पत्थरों पर लेटाकर, और सुनो, सीने पे पैर रखकर उमैया बिन खलब कहता था, ओ बिलाल, अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे। फिर भी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उस रास्ते से गुजर हुआ, तो देखा कि ये उमैया बिन खलब ये गुलाम को मार रहा है, नौकर को मार रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमैया, अरे रहम करो, रहम करो। तो उमैया ने कहा कि बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस पर, बड़ा रहम आ रहा है तुमको, अगर ज्यादा तरस आ रहा है तो खरीद लो।
ये मेरा नौकर है, मारूं चाहे जो करूं वो मेरा काम है, तुम कौन होता बोलने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उमैया बेचेगा, बेच दे, मैं खरीदूंगा। तू बोल कितना देना होगा, कितना पैसा लेगा, बोल मैं खरीदूंगा, बिलाल को मैं खरीदूंगा। उमैया बिन खलफ बड़ा लालची आदमी था, जालिम के साथ साथ लालची भी था। उन्होंने मुंह मांगी, कीमत मांगी, अबू बकर इतना पैसा है तो दो, बिलाल को ले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उतने पैसे पे आपने कहा कि ठीक है, एकदम डन हुआ। आप घर गए, उतना पैसा लाकर उमैया बिन खलफ को दिया कि उमैया ये पैसा ले, बिलाल को आजाद कर दे और कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भारी कीमत पैसा देकर आजाद करवा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, ऐसे नहीं फैला, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। आज मस्जिद बनाने की बारी हो, मदरसा बनाने की बारी हो, हम पीछे हट जाते हैं। साहबाई कराम आपस में नेक अमल करने में, नेकियां करने में एक दूसरे से चाहते थे कि हम आगे बढ़ जाएं। हम, अरे जोर से बोलो, हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, हम नेक अमल करने में आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हम झगड़ा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाए। कोई एक गाली देगा, हम 10 गाली देंगे। कोई एक तमाचा हमें मारे, हम 10 तमाचा मारेंगे। और मारवाड़ी देखिएगा, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। अरे मारवाड़ी जानते हैं ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक मारवाड़ी गरीब हो जाता तो 10 मारवाड़ी खड़ा होकर उसकी मदद करता, पैसा देकर उसे फिर खड़ा करता। हमारे यहाँ क्या है, अगर एक आदमी कोई तरक्की करके ऊपर जा रहा है तो 5 आदमी उसका पैर पकड़ के खींच रहा है, नीचे आवा। हम तरक्की कहां से करेंगे। अल मुख्तसर तकरीर तो बयान तो कल दिन में होगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद ईमान वाले आबाद करते हैं और मस्जिद बनाते भी ही ईमान वाले। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए। साथ में कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब आज मक्का आपको छोड़ना है, मदीना चले जाना है और कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तैयारी कर लो, आज निकलना है, आज निकलना है। ए बाबू, बैठ जा बेटा, अरे इसको बैठाइए भाई, बैठाइए। ऐसा लग रहा भी छठे आसमान से उतरा है, बैठा। 40,000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ में लिए। और मुसलमानों सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए थे, जो भी था साथ लेकर गए थे। आपकी बेटी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अब्बा अबू कहफा, वो दोनों आंखों के नाबीना थे। तो पता उनको चला कि अबू बकर गए, घर से गए, मेरा बेटा चला गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवान, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह कैसे नवाजता है, अल्लाह कैसे देता है, देखो तो सही। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो अब्बा थे, उन्होंने कहा कि अबू बकर सब लेके चला गया, अरे घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि दादा जान आप घबराइए मत, घर में भी पैसा छोड़कर गए। तो कुछ पत्थर कंकर रख कर ऊपर से कपड़ा रख दी
और दादा को पकड़ के ले आई, वो तो नाबीना थे, उन्होंने दादा का हाथ पकड़ के कहा दादा ये देखिए है ना, पैसा है, पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। उस वक्त की औरतें, उस वक्त की बेटियां भी दिन के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या समझा हमेशा यही रहना है? हमेशा यहां नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अभी देखिए ना, एक क्रिकेटर, एक पाकिस्तान का शफीक आलम ऐसे कुछ इंतकाल किया है, पूर्व क्रिकेटर थे बेचारे, बड़े पैसे वाले, औलाद नहीं हुई, औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी भी नहीं किया, लेकिन उसकी वसीयत थी कि जब हम मर जाएं, मेरी मौत हो जाए, तो जो भी मेरी संपत्ति है उसका 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा मस्जिद बनेगी, एक हिस्सा मेरी बीवी लेगी। औलाद थी नहीं, और करोड़ों में, अब वो क्रिकेटर है, खिलाड़ी था, आप सोच सकते हैं साबिक कोच भी बांग्लादेश का रह चुका हो, अभी परसों की बात इंतकाल किया है। हार्ट अटैक मैदान ही में, नौजवान खिलाड़ी है, चेहरा देखिएगा ऐसा लग रहा है नूर बरसता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, नौजवान खिलाड़ी, हार्ट अटैक, सीने में दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले जाते इंतकाल कर गए। उनके वसीयत के मुताबिक उनकी दौलत के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा मस्जिद, एक हिस्सा उसकी बीवी। लेकिन सुनिए, और जो खिलाड़ी हैं, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहमान, वो सब उसी का चेला था, और सब खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा वो मेरे उस्ताद थे, मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया है। या उनकी वसीयत थी कि आधी दौलत से मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद हम लोग बनाएंगे, मस्जिद हम लोग उनके नाम से अपने पैसे से बनाएंगे। मुसलमानों, ये दुनिया की हकीकत है, यहां जो बोओगे वहां काटोगे, आप यहां जो लगाओगे वहां पाओगे। तो वक्त की किल्लत है, कल बयान होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद का जलसा है, कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार हो जाते तो हम तो ज्यादा नहीं मांगेंगे, 20,000, 25,000। रात में जलसा था दीघा में, यानी उड़ीसा। देखिए क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्ला, ये सारे बंगला में लिखा हुआ है। आज जो जलसा था समंदर के किनारे, 5 मिनट का रास्ता, जहां मेरा जलसा है ये समंदर नजर आ रहा है, 5 मिनट का रास्ता, 2 मस्जिद, सिर्फ वहां 2 मस्जिद थी। आबादी कितने घरों की है? 60 घर की आबादी है, समंदर के किनारे। अल्लाह। अच्छा, मजमे में जब मैं गया, मैं अकेला मुकर्रिर, एक मुकर्रिर और आए हुए थे, उनकी तकरीर हो गई 9 बजे। हमको उन्होंने कहा कि हजरत आपकी तकरीर, आपकी दुआ। औरतें अलग बैठी है, मर्द अलग बैठे हैं। तो हमने मस्जिद कमेटी वालों से कहा कि चंदा कितने से शुरू करें? बोला हजरत आप देख लीजिए, जो मुनासिब समझिए। तो हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बखुदा कहता हूँ अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया है। लोगों ने 25,000, 30,000, 40,000 रुपए ताउन करना शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं 2, 4, 5 आदमी को खोज रहा था, कम से कम 20 से 25 आदमी तैयार हो गए। सारे के सारे कैश लाकर पैसा लेकर लोग लेकर आ रहे थे। पता ये चला बाद में कि आप लोगों का कारोबार क्या है, तो पता चला कि किसी का होटल है, टूरिस्ट लोग आता समंदर देखने के लिए, तो किसी का होटल है, किसी का बिजनेस है, कुछ लोग मछली का कारोबार करते, समंदर से मछली पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, मंडी है, जो भी हो, सारे लोग दीन से जुड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की हुई कि 60 घर की आबादी में 15 लाख रुपए चंदा हुआ। सोचिए, अल्लाह ऐसों को ना दे, अल्लाह ऐसों को नहीं देगा, फिर किसको देगा? भाई खर्च करोगे तब ना मिलेगा। ये तो जमा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, वहां जमा हो रहा है आपका, ये पैसा आपका जाया नहीं हो रहा, बर्बाद नहीं हो रहा है। दुनिया के बैंक में पैसा रखोगे भाग जाएगा। अब भागता ही कितना बैंक वाला भाग गया? अरे भागा कि नहीं भागा? बोलिए, वो भागा कि नहीं भागा? कितने बैंक वाला भाग गया?
अब मेरा चापदानी कलकत्ता में एक शहर थे, बेचारे इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, नाम नहीं लूंगा। वो बेचारा, उसकी जमीन थी, एक कंपनी आई, बोली 5 लाख रुपए जमा कीजिए, 1 साल में 10 लाख टका देगा हम। ये बेचारे को लालच आ गई, जमीन बेच दिया, और जमीन बेच करके 15 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिया कि 1 साल में 30 लाख टका मिल जाएगा। अब पता ये चला कि 6वें महीना में कंपनी भाग गई। और मेरा अल्लाह का वो बैंक है, 1 पैसा 1 रुपया जमा करोगे, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार होइए। ये जमीन यहीं रह जाएगी, पैसा यहीं रह जाएगा, दौलत यहीं रह जाएगी, सोना चांदी यहीं रह जाएंगे। आज मौका है, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लीजिए। और ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब आँख बंद हो जाए, इस सांस का क्या ठिकाना, कब ये सांस रुक जाए, कहना मुश्किल है। और मैंने उस खिलाड़ी के बारे में बताया, नौजवान खिलाड़ी मैदान में, अब वो बच्चों को क्रिकेट सिखा रहा, सीने में अचानक दर्द उठा, पता चला कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए 2, 4 आदमी तैयार होइए, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये देने वाले। हम तो चाहते हैं कि एक ही आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत जो भी काम है हम मस्जिद में कर देंगे। एक नौजवान बड़ा सखी देखा मैंने, उन्होंने कहा कि हजरत 1 लाख टका मेरे नाम से चंदा। तो हमने कहा कि बाबू 1 लाख तुम्हारे नाम से, माशाल्लाह, दुआ कर दिए। हमने कहा कि शादी किए हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह शादी की हैगी। हम बोले थे अकेला जो है, मौगी नहीं थी? बोला हाँ मौगी जाएगी, कि मौगी को भी जन्नत में लेके जाएंगे। हमने कहा तो उनके नाम से भी, तो बोला 1 लाख टका मौगी के नाम से। हमने कहा माँ बाप है? बोला माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह है। हम बोले बाबू तुम जाओगे, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1-1 लाख टका माँ बाप के नाम से। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत खर्चा कितना है मस्जिद में? कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, वो बोला कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि अकेले सब पैसा हम दे दें, जय मैं लगा, अकेले मस्जिद बना देंगे, क्या जरूरत है चंदा करने की। कुर्बान जाओ, उस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह। 2, 4, 5 आदमी ऐसा तैयार हो जाइए। मैंने 15-20 हज़ार मांगे हैं, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब मुसलमान है जो दुनिया में रह के अल्लाह का घर बना दे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपका घर जन्नत में बनाएगा। ये हम नहीं कह रहे थे, हदीस पाक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ऐ मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। 2, 4 आदमी तैयार होइए इंशाल्लाह, हाथ उठाइए तो मैं दुआ कर दूं आपके लिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि अल्लाह का घर का जो काम है वो काम मुकम्मल हो जाए, वो काम पूरा हो जाए। अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई मेरा भाई, मेरा कोई क्या कहते हैं कि या हमारी माँ बहनों से भी कोई क्या कहते हैं कि अपने नाम को पेश करे, कोई नौजवान है? जल्दी करें माशाल्लाह, वक्त की किल्लत है, निकलना है। एक आदमी कोई अपना नाम को पेश करे माशाल्लाह। मैंने 10 से 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार मांगा है। मैं कम से मांग रहा हूँ, आप बढ़ा कर भी दे सकते हैं, 50 हज़ार भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह है, देखिए जसीम भाई हार्डवेयर वाले 15,000 दिए, 10 नगद। जरा नारा लगा दो। मजमा में कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? मजमा में कोई नौजवान है? नहीं है? याद है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, एक नौजवान मिला। असल बात है कि हमारा ये जो बच्चा अभी का है ना, कुछ बच्चा जो है ना, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा। अपनी जबान में हम लोग ऐसे नौजवानों को कहते हैं मौगिया, यही बोलते हैं ना, ओ मौगिया जी हटाओ छोड़ो।
एक नौजवान ऐसे ही बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, तो 2-4-5 औरतें बैठी हुई थी, तो औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, यो को मर्द बोलावो लाठी लगाए थे सांपक मारते हो, को मर्द बोलावो लाठी लगाए थे सांपक मारते। ये बुधवा वह बैठ लो जी, ये भी बोली जी, को मर्द बोलावो लाठी लगाए थे सांपक मारते, को मर्द बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला रे तो हो तो मर चला, बोला हाँ भैया हम भूल ही गए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद जसीम साहब हार्वर्ड वाले, इन्होंने 15,000 रुपये दान किया है, 10,000 रुपये नकद, 5,000 रुपये बाकी। अल्लाह जसीम साहब के दान को कबूल करे, आमीन बोला था। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खलियान में, या अल्लाह इनके कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। जसीम साहब बड़े खुश नसीब है, इन्होंने अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवा दिया। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये पैसा तो मैं ये कह रहा हूँ हदीस पाक के तहत कि अल्लाह के बैंक में जमा करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये ना समझना कि हम पैसा दे देंगे मेरे माल में कमी आ जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, नहीं, कम नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान फरमाई कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया, उस पैसे में कमी नहीं आ सकती, कमी नहीं आ सकती। ये मोहम्मद शाकिर साहब वल्दैनुल हक, माशाअल्लाह, ये मोहम्मद शाकिर साहब वल्दैनुल हक साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 5,000 रुपए दान किया। अल्लाह हमारे शाकिर भाई के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मामल में, खेतों खलियान में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह शाकिर भाई के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए माशाअल्लाह, मरगूब साहब किराना स्टोर माँ बाप के नाम पर सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 10,000 रुपये इन्होंने दान किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मरगूब साहब के दान को कबूल करे, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, अर्श पे लिखा देखा, अरे जोर से बोलो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, पूरी दुनिया में जब तौला जाएगा, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, जब भी तौला जाएगा, सबसे भारी निकलेगा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुँह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मोहम्मद असलम साहब जो की हाट माशाअल्लाह 1 कुंटल सरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे असलम साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ए माशाअल्लाह देखिए नकद मोहम्मद राशिद साहब आलम साहब, मोहम्मद राशिद आलम हीरा भट्टा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह
5,000 रुपए इन्होंने दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह इनके भट्टा में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई एक नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाए। 4 हो गया, मुझे 5 आदमी चाहिए था। एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए। अपने हाथों को बुलंद कर दिए कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मैंने मस्जिद में दिया है, उस मस्जिद का जलसावाद वहां भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। इरादा करो, इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाएंगे। इरादा करो, इंशाअल्लाह। इरादा करना आपका काम है, काम लेना अल्लाह का काम है। वो कहाँ से इंतजाम करेगा, किधर से इंतजाम करेगा, कहाँ से वो दिलवाएगा। ओ मेरा अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5वां आदमी जल्दी तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बन जाएगा। आपका घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब हार्डवेयर, वजू खाना पूरा, लीजिए वजू खाने का पूरा सामान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल रऊफ साहब हार्डवेयर की दुकान है। इन्होंने वजू खाने में जितना भी खर्च होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू खाने में काफी खर्चा होगा। क्या नल बेसी करके लगा लगती। लोगों में ऐलान किया, लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। अल्लाह का मैं आखिरी रसूल हूं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। अच्छा, इस्लाम में दाखिल होने वाले सबसे पहले जो खुशनसीब हुए, वो औरत की जात थी। औरत की जात हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी, जो सबसे पहले कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ी। और बच्चों में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मक्का छोड़कर मदीना जाने की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़कर मदीना गए। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, बड़ा कारोबार था मक्का में। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी ताजिर थे, बड़े ताजिरों में आपका शुमार होता था, पैसे वालों में आपका शुमार होता था। क्या जरूरत थी जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो दौलत को मक्के में छोड़ा, सोना मक्के में छोड़े, चांदी मक्के में छोड़े, घर मकान हवेली मक्का में छोड़ा, और सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे को लेकर मक्का से मदीना गए। ओ हो, सारी दौलत को लात मार दी। कुर्बान जाओ, दीन के लिए, दीन के लिए सारी दौलत को लात मार दी। आसरा मेरे दिल का, आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, ला, अरे जोर से बोलो। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। ये जो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, यानी गुलाम थे। ये कौन थे? गुलाम। अच्छा, गुलाम के समझ रहे, नौकर।
जितना टंकी वगैरह आहा, देखिए उसमें टंकी है, पाइप है, लोहा है, टूटी है, बहुत सारे खर्च हैं माशाल्लाह। ये तो 10,000 से भी नहीं भरी आएगा, इसलिए कि टंकी का कीमत अच्छा टंकी लेगा तो कम से कम 7-10 हज़ार रुपये टंकी की कीमत हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। 25 प्लस जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अब 25,000 रुपये यहाँ है, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह हाँ? हाँ? भाई इनके मरहूम हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह इनके भाई के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग हैं जो तैयार होना चाहते हैं, जल्दी करें माशाअल्लाह, वक्त की किल्लत है। और कोई लोग हैं, मरकूब किराना स्टोर 15,000 रुपया। हाँ वो तो ऐलान कर दिया मैंने। 10,000 का ऐलान हुआ था। हाँ माशाअल्लाह, हाँ 15,000 रुपये उन्होंने दिए मरकूब किराना स्टोर। उनका भाई भी दिया, इसलिए बोला मैं कम क्यों। अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। और कोई है भाई, और कोई है माशाअल्लाह भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कल भी आपको देना है चंदा, कल भी देना है, एक बात याद रखिएगा। और यहाँ नहीं, अभी नहीं दे पाए तो कम से कम घर जाइएगा तो वहाँ मशवरा कर लीजिएगा। अब मशवरा किससे करना हमें नहीं बोलो, ऐसे नहीं कह के। एक इमाम साहब ने दमिश्क की जामा मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर किया कि देखो, नमाज का जब कोई मुसलमान इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन सदक़े की नीयत जब कोई मुसलमान करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो हजरत ने कहा कि इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे 70 शैतान को हरा दे? कोई नौजवान है? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम में हरे भी हम में। बोला जो गया घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा आटा का बोरा रखा हुआ है, पैसा नहीं था बेचारे के पास में। ये को झोला लिया, आटा कसा, कसते कसते ने 10-20 किलो आटा वो कस लिया, बोला कि आटा सदका करेंगे। और झोला लेके जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, बीवी आके सामने खड़ा हो गई, बोले कहाँ जी जाओ? बोला सदका कर लीजिए। बोला सदका कर लीजिए, एक तो काम नहीं करे जा, और ऊपर से रख लो आटा जी आती है, सदका करे ली क्या कल कौन सदका करे ली? बोला मौली साहब बोले। बोला आटा चुपचाप मारी राखी दंग तो तुरो दिमाग ठीक करी, तो मोल योग दिमाग ठीक कर दी। ले आके बेचारा रख दिया, आटा रख दिया, आके फिर जलसा में बैठ गया। एक आदमी पूछा क्यों लिया? हरे लोग सताना। बोले भैया हमें पूरा तैयारी में चलाना, पूरा तैयारी में हम थे, हम एकदम निकल रहे थे भैया, आज जैसे ही निकल रहे थे बीचों में शैतान में आ बिगली, बस वो है हम हारी गिला। तो थोड़ा मशवरा कर लीजिएगा बीवी से, और फिर मशवरा करना अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मशवरा करना क्या है, नेक बीवी होगी तो इंशाल्लाह वो नेक मशवरा देगी कि नहीं अल्लाह का घर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बीवी को भी अल्लाह अजर देगा, आपको भी अजर देगा, और जिसके नाम से आप मस्जिद बनाओगे अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस मजमे के अंदर में और एक आध दो आदमी कम अज़ कम कोई हिम्मत करे। अच्छा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाला, ये माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान साहब मुर्गा वाला। अरे वाह, मुर्गा वाला है, खाली मुर्गियों वाला है, ये मुर्गी नहीं है इसके पास। मुफ्ती साहब फार्म वाला, तो फार्म वाला होना, खाली मुर्गा वाला। अल्लाह इनके फार्म में बरकत दे, तिजारत में बरकत दे, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह रिजवान बाबू की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। इसी तरीके से आइए ना, 500, 1000 रुपये वाले, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कैश है तो कैश दे दीजिए। ये देखिए एक नौजवान आ रहा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दिए, वो नौजवान वो गेले वो मिलावेल गिली, फोन करी पूछते हैं कि नहीं वहाँ फुदकी में से। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह।
वो कौन थी आपकी? अल्लाह। देखो नौजवानों, मेरे बच्चों, देखो इनकी उम्र देखो, इनकी मोहब्बत देखो। मोहब्बत मरती नहीं है, मोहब्बत जिंदा रहती है। इनकी बीवी इस दुनिया से चली गई, नाम बड़ा प्यारा, आमना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था, हजरत आमिना। इन्होंने अपनी बीवी के नाम से 500 रुपये दिया, दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी बीवी के कब्र को कुशादा फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आजा जल्दी भाई आजा, ये 500 रुपया का जल्दी से जोड़ा लगा दो। कोई नौजवान है किसी पॉकेट में है कि हजरत हम भी अपनी बीवी के नाम से इंशाल्लाह ताउन करना चाहते हैं? एक नौजवान आया, ये देखिए पीछे से, माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ, जल्दी करें, 2 4 5 आदमी उठ जाइए। भी ठीक नहीं, 2 4 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, माशाल्लाह। ये देखिए, अच्छा इंशाल्लाह 2 4 5 आदमी जल्दी करें, माशाल्लाह। है कोई? है कोई? है 500, 1000, 1500, 2000, 2500 रुपए देने वाला। वाह भाई वाह, क्या बच्चे का जज्बा। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा है देखिए 500 रुपए देकर चला गया। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अल्लाह अल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे, सब पढ़ने का हुक्म हो रहा है। वक्त की किल्लत है, दरअसल बातें देखें, जलसा वाला सब परेशान है। आज ठंडे का मौसम है, हालांकि हम मना करते हैं। ए वाला वाह, क्या नाम बेटा? माँ बाप, क्या नाम आपका? आरिफीन। देखिए माँ बाप के नाम पर, अल्लाह इनके माँ बाप हैं कि चले गए? माँ बाप हैं कि चले गए? मरहूम दोनों। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीर वाला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज आए देखिए एक नौजवान, है देखिए बच्चा, ये आइए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह, क्या नाम बाबू? इमरान बाबू। माँ बाप के नाम पर अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम। आमीन आमीन। आए माशाअल्लाह, एक बच्चे ने 500 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता आमीन। माशाअल्लाह। सरताज साहब, हार्डवेयर रोड, कुजरी हाट, वालदेन के सालों सबाब के लिए 5 बोरी सीमेंट। मोहम्मद अमीरुद्दीन अपने वालिद शफीक के नाम से सेहदियाबी के लिए 500 रुपये। अल्लाह दोनों के ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालदेन के दर्जात को बुलंद फरमा दे, उनके वालदेन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हज़रत मौलाना आदिल साहब दामद बरकातुहू अपने वालदेन के सालों सबाब के लिए माशाअल्लाह 500 रुपये दान किए हैं। अल्लाह उन्हें सेहत, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। है माशाअल्लाह राजा भट्टा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नगद 10,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे राजा भट्टा वाला साहब के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनके भट्टे में बरकत दे, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, घर में, दाने दाने में बरकत दे।